हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस तरीके के वाटर डिस्पेंसर को इस्तेमाल किया ही होगा और आप जानते होंगे इसका क्या पर्पस होता है। जो हमारे घरों में जो 20 लीटर की या जो 5 गैलन कैपेसिटी की वाटर बॉटल होती है, उसमें से पानी निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसका फुल रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इस वाटर डिस्पेंसर को ओपन करने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और अगर इन केस आपका जो वाटर डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा है तो आपको बेसिकली क्या क्या चेक करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बिल्कुल भी नया सा वाटर डिस्पेंसर मशीन, तो जिसे फिलहाल मैं बॉक्स से बाहर निकाल रहा हूँ। इसे मैंने कल ही खरीदा है। इसकी कीमत मुझे तकरीबन कुछ 600 रुपये तक पड़ी है, पर इसकी कीमत जो है वो कुछ फिक्स नहीं है। कुछ लोग इसे ज़्यादा में बेच रहे हैं, कुछ लोग इसे कम में भी बेच रहे हैं। तो डिपेंड करता है, क्या पता आपको ऑफर में मिल जाए या क्या पता आपको हाई प्राइस में मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने जिस तरीके से देखा कि ये जो मशीन है, डिस्पेंसर मशीन के साथ में दो चीज़ें आती है जो ज़रूरी होती है। एक तो होती है इसकी इनलेट पाइप, जो कि मैंने इसके नीचे की तरफ अटैच कर दी है, और होती है दूसरी जो इसकी आउटलेट पाइप, जो कि स्टील की होती है, जिसे मैंने ऊपर की तरफ अटैच कर दिया है। तो फिलहाल ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है और ये इसके अंदर थोड़ा सा चार्ज भी है। तो आप देख सकते हैं बटन प्रेस करने पर ये जो मशीन है वह बराबर से ऑपरेट करती है और इसमें से आप साउंड सुन सकते हैं इसके मोटर की। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम इस मशीन को ओपन करने वाले हैं। तो ओपन करने से पहले मैं इसकी जो दोनों पाइप्स है, जो इनलेट पाइप थी और जो आउटलेट पाइप है, दोनों को इससे अलग कर दूंगा और फिर मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो इसमें जो जो मशीन, जो वाटर डिस्पेंसर मशीन आती है इस तरीके की, ये काफ़ी डिज़ाइंस में आती है। कुछ जो होती हैं उसके कवर जो होते हैं वो लॉक से अटैच होते हैं, जैसा ये मेरे केस में हो रहा है। बाकी कुछ ऐसी भी मशीन है जिसमें स्क्रू के मदद से ये जो कवर है इसे लगाया जाता है। तो उन केसेस में आपको स्क्रूज को निकालना पड़ेगा और आपका कवर निकल जाता है। लेकिन मेरे केस में जो कि यहाँ पे कुछ दो लॉक्स दिए गए हैं लेफ्ट और राइट में, तो उस वजह से मुझे इसे थोड़ा सा प्रेस करके, थोड़ा सा दबा के एक तरफ से, और मतलब थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करके मुझे इसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ी दिक्कत तो हुई मुझे इसे खोलने में, लेकिन फाइनली मैंने इसे काफ़ी जोर लगाने के बाद ओपन कर ही लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कवर को मशीन से अलग कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कवर को मैं फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ और बढ़ते हैं हम जो हमारी मशीन है उसकी तरफ। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं मशीन के सर्किट बोर्ड है और नीचे का जो हिस्सा है वो उसी तरीके से अटैच किया हुआ है। तो ऊपर का जो सर्किट है उसे हम टच नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, इसका जो सबसे ज़रूरी पार्ट है इस मशीन का, वह इसका मोटर है। तो जो जो आप सिल्वर कलर में देख रहे हैं वह इसकी मोटर है, और मोटर के एग्जैक्टली नीचे इसका पंप है जो एक प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है। तो इस मोटर के नीचे इस एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसकी पंप है और इस मोटर की वजह से ही ये जो पूरा सिस्टम है वो ऑपरेट होता है। इसको पावर देने के लिए यहाँ पर एक बैटरी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक छोटी सी जो हमारी ट्रिपल ए साइज़ की बैटरीज होती है वही साइज़ की बैटरी है, लेकिन फ़र्क यह है कि यह जो बैटरी है वह एक रिचार्जेबल टाइप बैटरी है। यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं फोम टाइप का मटेरियल दिया गया है, जिसकी मदद से बैटरी को उसकी जगह पर लॉक किया गया था। तो अब मैंने जैसे ये निकाल दिया है तो जो बैटरी है वह बाहर आ जाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमारी बैटरी बाहर आ गई है। बैटरी को हम कम्प्लीटली बाहर भी निकाल सकते हैं। इस कनेक्टर को बस हमें डिस्कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है। ज़्यादातर इस वाले डिस्पेंसर में प्रॉब्लम यही आती है कि इसकी जो बैटरी होती है वह, या आप कह सकते हैं कि चार्ज नहीं होती है ठीक से, या बैटरी डैमेज हो जाती है। तो इन केस अगर आप डिस्पेंसर, इस तरीके का डिस्पेंसर यूज़ करते हैं और वह कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, तो ऐसे केस में आपको बैटरी को रिप्लेस करना होता है।
तो यहाँ हमने बैटरी को देख लिया। अब हम कोशिश करते हैं अंदर के पार्ट्स को खोलने की। तो यहाँ आपको मैं सर्किट इसकी दिखा देता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं ये इसकी जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जिससे हम मशीन को चार्ज करते हैं। और ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड थी। और आप देख ही सकते हैं मोटर के ऊपर डायरेक्टली इसके सर्किट को माउंट कर दिया गया है। सेंटर में एक बटन दिख रही है जिससे हम इसे ऑपरेट कर रहे थे अभी तक का। तो चलिए अब देखते हैं हम इससे नीचे जा सकते हैं कि नहीं। हाँ देखें यहाँ पे कुछ लॉक्स दिए गए हैं पर ये खुल नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पंप वाला पार्ट है इसे निकालने के लिए मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद लेने वाला हूँ। तो मैं इसे थोड़ा लूज कर देता हूँ पहले एक तरफ से। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है वो हम देखते हैं कैसे बाहर आता है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो प्लास्टिक का पोर्शन है ये बाहर आ गया है। तो ये दो पार्ट फिलहाल हमने सेपरेट कर लिए हैं। तो दोस्तों अब रह गया जो पार्ट मेरे हाथ में है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें इसका सर्किट है, मोटर लगी हुई है और ये जो इसका पंप है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके आगे हम इसे ओपन कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 3 स्क्रूस मुझे दिख रहे हैं। तो मैं देखता हूँ ये स्क्रूस खोल कर हम इसे और अंदर भी खोल कर देख सकते हैं कि नहीं अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये जो मोटर का जो पोर्शन है उसे अलग कर लिया है। यहाँ पर आप मोटर की शाफ्ट को देख सकते हैं और यहाँ पर जो पंप वाला हिस्सा है। तो ये किस तरीके से काम करता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो मोटर के अंदर एक शाफ्ट होती है, मोटर की जो मेन शाफ्ट होती है जो रोटेट होती है, उससे एक यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है एक प्लास्टिक का जिसके अंदर मोटर की शाफ्ट जाती है और उस पार्ट के अंदर खुद की एक एक्स्ट्रा शाफ्ट है। तो ये जो आपको दिख रही है जो ये एक्स्ट्रा वाली शाफ्ट है, ये मोटर की ओरिजिनल शाफ्ट नहीं है। तो ये जो है ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, मतलब जो है ये सीधी सीधी रोटेट नहीं होती, ये थोड़ी सी टेढ़ी रोटेट होती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं जो शाफ्ट है आपको थोड़ी सी बाहर की तरफ दिखेगी मोटर के सेंटर के मुकाबले, और साथ ही में ये थोड़ी सी टेढ़ी भी है, थोड़ी सी एक एंगल पे है। तो ये एंगल पे होने की वजह से जब ये शाफ्ट इस जो पार्ट के जो सेंटर का जो पोर्शन है यहाँ पर जब ये फिक्स होती है तो ये इस चीज़ को इस तरीके से कुछ रोटेट करती है। तो कुछ इस तरीके से यह जो पार्ट है यह मूव होता होगा मोटर के वजह से, और इसके मूव होने पर ही ये जो नीचे के जो 2 होल्स है उसमें एक में सक्शन होता होगा और जो दूसरा है उसमें पॉजिटिव प्रेशर होता होगा, डिस्चार्ज होता होगा। तो एक तरफ सक्शन और एक तरफ डिस्चार्ज। तो इस तरीके से यह जो पंप है वह काम करता होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिस चीज़ को मैं हाथ से मूव कर रहा हूँ बस उसी चीज़ के मूव होने की वजह से यह जो पंप है वह काम करता है। ये जो सारे पार्ट्स हैं ये सारे सिलिकॉन के बने हुए हैं, तो इस वजह से पानी के कंटिन्यूस कांटेक्ट में आने के बाद भी इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और मुझे नहीं लगता ये पानी के कांटेक्ट में आता होगा, क्योंकि यह जो है आप देख सकते हैं यहाँ से सारा कवर्ड किया हुआ है। तो जो भी चीज़ें होती हैं जो सक्शन क्रिएट होता है वह इन दोनों होल्स में ही क्रिएट होता है, इन दोनों होल्स के बीच में। तो यहाँ पर पानी आने का कोई चांस नहीं है, पानी आता ही नहीं है यहाँ पर। बस ये एक तरफ से जो नेगेटिव कंप्रेशन होता है और दूसरी तरफ से उसको डिस्चार्ज करता है, तो यहाँ से खींच के यहाँ छोड़ता है। तो उस वजह से जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, उसी वजह से पानी बाहर आता है बॉटल से और हमको डिस्पेंस होकर मिलता है। तो दोस्तों अब हम इस मशीन को वापस से असेंबल करते हैं। हमने बस इसे देखना था कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। हमारे दिमाग में बार बार ये बात आती थी कि ये जो मशीन है इतनी छोटी सी है पर कैसे इसमें होगा, क्या होगा, पंप होगा, मोटर होगा। तो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही मैंने इसे खोला था।
तो चलिए अब हम इसे बंद करने की कोशिश करते हैं। बंद करने के लिए इसके अंदर आपको मैं थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ होल्स दिए गए हैं, एक सेक्शन में कुछ होल्स है और एक सेक्शन में कुछ ऐसी, जो आप देख सकते हैं थोड़ी डंडी जैसा दिया हुआ है। तो इन दोनों को साथ में असेंबल होंगे जब, तभी ये जो बराबर से ये लॉक होगा अपनी जगह पर। तो यहाँ पर ये मैंने बराबर से मैच कर दिया है। मैं फटाफट से इसके स्क्रूज को बंद कर देता हूँ। ओहो, ये बंद नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है, तो वापस से इसे मुझे खोलना होगा। तो इसमें 3 स्क्रूज हैं, 3 स्क्रूज के होल हैं, एक ये, दूसरा ये और ये तीसरा। और मेरे पास भी 3 स्क्रूज हैं, तो मैं इनको आपस में मैच कर लूँ बाहर से। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ से इसके होल्स को भी मैच कर लेता हूँ। हाँ, अब ये बराबर से बंद होगा। तो स्क्रूज को हम बराबर से टाइट कर देंगे और जो भी चीज़ें हमने इसमें से निकाली थी, जैसे जैसे हमने निकाली थी सारी चीज़ों को हम उसी जगह वापस से फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रबर के सील्स भी दिए गए हैं, जिन्हें मैंने टच नहीं किया है, डिस्टर्ब नहीं किया है। जैसे वो पहले लगे हुए थे वो उसी जगह पर लगे हुए हैं अभी भी। तो चलिए, हमने स्क्रूज को टाइट कर दिया है। अब हमने जिस प्लास्टिक के पोर्शन से इसे निकाला था उसमें हम इसे वापस से डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 होल्स है, मेरे पास भी यहाँ पर कुछ 2 सेक्शंस है। तो ये दोनों होल्स को उसके अंदर, ये दोनों पार्ट को इस होल्स के अंदर ही हमें डालना है। यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं, ये जो ये वाला जो होल है इस तरफ का, इसमें से अब इसका आउटपुट आ रहा है, और ये जो इस तरफ का होल है राइट साइड में, ये नीचे से है। तो मतलब नीचे से ये सक्शन कर रहा है, और ये जो आगे वाला जो होल है यहाँ से ये इसका डिस्चार्ज करता है पाइप के थ्रू। तो उससे आप इसका जो पर्पस है, जो ये काम करता है, जो पंप है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो होल है यहाँ से इसका सक्शन हो रहा है और यहाँ से इसका डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ से ये पानी को अंदर लेता है बोतल से, और ये जो होल है यहाँ से इसको डिस्चार्ज करता है। तो चलिए आप इसे बंद कर देते हैं जैसे हमने निकाला था। तो यहाँ पर अब हमारा जो पंप है वह अपनी जगह पर चले गया है, अपनी जगह पर जाकर फिक्स हो गया है। इसकी जो सर्किट है इसे हम टच नहीं करने वाले हैं, सर्किट इसके ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी आसान सर्किट है, लेकिन इस सर्किट को डायरेक्ट जो मोटर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसी के अंदर सीधे से सोल्डरिंग कर दिया गया है। तो इसे निकालने के लिए आपको सोल्डरिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर आपकी सर्किट में कुछ मुश्किल आती है तो आप बेहतर है कि नई मशीन ले लें, क्योंकि ये सर्किट मुझे नहीं लगता कि इसकी जो प्राइस है वह आपको इतनी सस्ती पड़ेगी, या पड़ भी जाएगी तो अगर आप किसी टेक्नीशियन के पास जाएंगे तो वो भी रिपेयर का कुछ पैसे ले लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप नई ही मशीन खरीद लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बैटरी को पहले डिसेंबल किया था, तो बैटरी को भी हम असेंबल कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा था कि इस तरीके की जो डिस्पेंसर मशीन होती है उसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बैटरी है इसकी जो कैपेसिटी होगी उतना ही ये बैकअप दे पाएगा।
ये जो बैटरी है ये आप देख सकते हैं छोटी साइज़ की बैटरी, इसमें एक थोड़ी बड़ी साइज़ की बैटरी भी आती है। अगर आप वो बड़ी वाली बैटरी इसमें लगाएंगे तो आपको ये जो मशीन का जो टाइमिंग है, जो जितने घंटे तक ये काम करता है, वह टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब ज़्यादा देर तक ये मशीन काम कर सकती है उस कंडीशन में। ये जो कंपनी वाले होते हैं जो इन मशीन को बनाते हैं, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए ये छोटी बैटरीज इसमें डाल देते हैं। तो चलिए हम बैटरी के टर्मिनल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। बैटरी का जो टर्मिनल है मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रेस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बैटरी को इसकी जगह पर डाल देता हूँ और जो हमारे पास फोम का जो स्टिकर था उससे मैं इसे लॉक कर देता हूँ। चलिए बैटरी हमारी लॉक हो गई, एक बार चेक कर लो। तो चलिए बराबर से ये काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो फिलहाल मैं इसके कवर को भी लॉक कर दूंगा। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने इसमें से निकाली थी, मैंने सारी चीज़ों को अंदर डाल दिया है, कुछ बचा नहीं है। तो सबसे आखिर में यही पड़ता है इसका जो कवर है। कवर बंद करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी जो चार्जिंग पोर्ट के जो मिनी यूएसबी माइक्रो यूएसबी की जो पोर्ट है वह इस होल के साथ मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैच हो गया है। चलिए मशीन हमारी बंद हो गई है, लॉक हो गई है। इसमें कुछ साउंड आ रहा है, मुझे लग रहा है हमने बैटरी को बराबर से लॉक नहीं किया है। मैं बैटरी को बराबर से लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पंप को असेंबल कर लिया है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। मैं इसकी आउटपुट की पाइप लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं तो आपने देखा पंप हमारा बराबर से काम कर रहा है और नीचे से बराबर सेक्शन भी हो रहा है। सेक्शन चेक करने का तरीका यह है कि मतलब जब हम पंप को चालू करते हैं तो हमारा जो फिंगर है, जो उंगली मैं यहाँ रखता हूँ, ये मेरी उंगली को ये अंदर की तरफ खींचता है। तो उससे मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि ये पंप जो है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर आपका जो वाटर डिस्पेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो आप उसे ओपन करके उसकी सर्विस कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं क्या गड़बड़ है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।